मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ट्रिक भी मिल रही और अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो बैंकिंग का हो। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बात करें कि स्पेशली जो बैच चल रहा था फॉर IBPS क्लर्क और PO और बैंकिंग के लिए, यानी कि SBI PO की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, तो यहीं पे ही हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बता रहे थे अभी यहाँ तक, आपको सिंप्लीफिकेशन के जो 5 से 10 नंबर जो आते हैं फ्री में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। इसी पैटर्न पे इसी तरह के सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट चल रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर ज्वाइन करना है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ID यहाँ पे है मैथ्स बाय सैफ सर। ठीक है, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय सैफ सर, तो टेलीग्राम यहाँ पे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से डायरेक्ट भी आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप पे। और ग्रुप पे अगर आपको डिस्कशन करना है, कोई भी क्वेरी करना है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि उड़ान फॉर एग्जाम बाय सैफ के नाम से सर्च करेंगे तो डायरेक्ट ग्रुप में भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। यहाँ पे देखा जाए बहुत तेज़ी से स्टूडेंट उसमें जुड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले हम बता देते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। ये उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से आ गया है। और फ्रैक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने आपको स्टार्टिंग में आपसे कुछ मतलब डिस्कस भी किया था। और यहाँ पे बात करें कि जो क्वेश्चन ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो सिंप्लीफिकेशन में भी पूछी जाती है। आगे चल के अप्रॉक्सीमेशन के भी 5 क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वो 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, उसके बाद DI आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो और एवरेज के 4 टॉपिक अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब DI स्टार्ट होगा तो वहां पे उसको बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन हमने आपको बताया था, बेस वैल्यू बताई थी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो इसको आप लाइन से एक प्लेन पेपर पर लाइन से एक नीचे एक लिखिएगा। जैसे कि PPT हमने आपको यहाँ पे सेटिंग करने के लिए ऐसे लिखा है, तो आप एक के नीचे एक लिखिएगा, क्योंकि जब 1/1, 1/2 ये जो होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो बहुत ही जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 रटने की जरूरत नहीं है। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे ही 1/12 तक 15 तक आप कर लीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जैसे कि 100%, 50%, 33 1/3%, 25%, 20, 16 2/3, 14 2/7, 12 1/2, 11 1/9, फिर 10 9 1/11 और 8 1/3। ठीक है, ऐसे याद रहना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर हम आपसे पूछें 12.5% कितना होता है, तो डायरेक्ट आप 1/8 बोले। ये मत करिए कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन परसेंटेज लगा है तो अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको टेबल आती नहीं तो उसको कट पीट करेंगे। ये सब टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसको हम बात करें कि यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ये सब याद हो जाए, तो हमने बताया था मिक्स फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू, ये जो टिक लगा रहे हैं इसमें सभी की बेस वैल्यू से न्यू वैल्यू बन जाती है। 12.5% आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसमें से हम एक आपको बता देंगे, जैसे 1/9 या 9 और 1/11, 1/11। ठीक है, या 16 2/3 होता है 1/6 या 1/7, 2 बेस बता देंगे। ठीक है, कि आप कैसे करें, तो इसको आप खुद करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए, अब यहां पे हम आपको एक बता दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वैल्यू आपको ना समझ में आए। तो यहां पे देखिए 1/11 है, तो 1/11 ये बेस होगा
1/11 बेस हो गया है, तो ये कितना होता है, ये होता है 9 होल 1/11%। अब इसका 2 टाइम करिए, 3 टाइम करिए, 4 टाइम, 5 टाइम, तो एक न्यू टेबल बन के तैयार होगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 1/11 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2/11, इसके बाद 3/11, इसके बाद 4/11, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ से करो, ये हो जाएगी 18, 2/11, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से करिए, ये 27, 3/11, ठीक है। ऐसे ही 4 से 36 और ये 11। ये परसेंटेज की कुछ वैल्यू आपको दिखाई पड़ जाएगी, ठीक है। तो परसेंटेज की कुछ वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 1/7, 2/7, 3/7 करके इसकी वैल्यू कर दी जाए, 2 टाइम इसको, 2 टाइम इसको, और एक न्यू टेबल बनके तैयार हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सवाल बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। व्हाट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्री के पेपर में आपने जरूर देखा होगा, चाहे वो बैंकिंग का IBPS क्लर्क का हो, चाहे SBI PO का प्री क्यों ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टार्टिंग में 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी किसी में क्या होता है 5 आता है, किसी में अगर क्लर्क की बात करें तो 10 क्वेश्चन हो जाता है। इसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन दोनों ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ये है 3.2, तो इसको आप लिख सकते हैं। पहले कैसे करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस। तो कैसे करना है, पहले होल नंबर को ऐड कर लेना है, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू क्या हो गई 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 0.2 0.22, इसको अगर हम ऐड करें तो 2 कॉमन हो जाएगा। अगर पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, तो आपको हमने बताया था, जो ट्रिक बताई थी अजब गजब में, वहाँ पे क्या होता है, अगर रिकरिंग पॉइंट में लगा है, रिकरिंग नंबर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 जितनी बार भी दिया हो, जरूरी नहीं कि 5 टाइम ही हो। और अगर वो ऐसे ही होल नंबर में होती है तो डायरेक्ट आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2 2 4 6, ये 8 हो जाएगा, और ये 10, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि डेसिमल यहाँ पे देखा जाए 5 की मैक्सिमम डेसिमल कहाँ लगा है, 5 के बाद। बस इसको आपने ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई 16.08642, ठीक है। आप लोग मैच करते हैं, जिसका भी करेक्ट है तो वेरी गुड, बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कोई आंसर जो होगा वो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में होगा 3, ठीक है। तो 3 वाला ये आंसर बिल्कुल करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, देखें, ट्राई करिए। देखिए व्हाट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे डायरेक्ट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक। अब ये देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है, वो डेसिमल में पॉइंट में था। यहाँ पे देखा जाए तो ये पॉइंट नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे चल रही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है, टाइम टेकन लग रहा है, और जनरल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा है। तो ये वैल्यू दिखाई दे रही 2 और 888 अलग जा रहा है, 2 2 फिर 888 अलग आ रहा है, फिर 2 2 2 फिर 888। तो इसको अगर आप देखें तो लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लॉजिक अकॉर्डिंग अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत जल्दी कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले 2 की सीरीज लेते हैं, फिर 8 की सीरीज लेंगे। जब 2 की सीरीज लेंगे तो आप 2 की वैल्यू लिखेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, क्या आया है 1 टाइम, क्या आया है 2 टाइम, ये आया है 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम। तो एक तरफ इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, सही है। दूसरी तरफ 8 की सीरीज हो रही, 8 कॉमन है, तो इसको भी आप देखेंगे कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो ये 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। इतना सब लोग कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे ना। लेकिन इस टाइप से आप कर रहे होंगे तो इसको ऐसे मत करिए, क्योंकि जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका दिमाग इसमें जाएगा कि पहले इसका हम 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर 8 का मल्टीप्लाई करें,
ठीक है, 2 की टेबल आ रही है, चलो कर लिए गए, फिर 8 करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करना पड़ जाएगा। तो यहीं पे आपको टाइम को क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है, टाइम को रिड्यूस करना है। ये सब मत करिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये पता है कि आप ऐसे करते हैं तो गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी क्या है 1 2 3 4 5, ये कॉमन हो जाएगा, अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5, 8 2 10, 10 का मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो ये आप ओरल भी कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको पता है। सिर्फ आप देख सकते हैं जब ऑनलाइन पेपर हो रहा है, ठीक है, तो आपको देखना है कि कितने टाइम लिखा है, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, तो दोनों कॉमन हो गए तो 1 2 3 4 5, और 8 और 2 10 हुआ, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 5 0। समझ में आया? ठीक है, तो आंसर यहां पे 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 0। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं यहां पे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं 9261 स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट है तो ये 21, ठीक है, इसको बताया था 9261, तो निकालने का तरीका बताया था, क्यूब रूट है 1 2 3 ब्रेक, तो 1 का 1 ही होता है, ये 2 के क्यूब के नियर से 21, तो ये 21 हो गया, ठीक है। 21 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या है 21 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 1 2 3 ब्रेक, और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 आया तो क्या होगा 8, 2 है तो लास्ट में या तो 2 का क्यूब करिए 8 आएगा, या 2 आता है तो 8 लिखिए, 8 आता है तो 2 लिखिए। अब ये देखिए किसके क्यूब के नियरेस्ट है, तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब 7 2 9 तो 98। ये भी बता दिया है कि अगर यहाँ पर 50 का बेस आपको याद है तो 50 का बेस क्या होता है 25, ये हो गया 25। मोर देन 50 का स्क्वायर निकालते हैं तो 25 से ज़्यादा आएगा, लेस देन 50 का स्क्वायर निकालते हैं 25 से कम आएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 से कितना ज़्यादा है तो 8, तो ये हो जाएगा 58, 8 ज़्यादा है तो 50 में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू है 98 और ये वैल्यू हो गई माइनस 58, ठीक है, माइनस में है तो ये 58, तो ये 58 हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पे 52 का स्क्वायर निकालना बता दिया है, मोर देन 50 का स्क्वायर है, कितना ज़्यादा है 2 का स्क्वायर 04, और 2 25 में ऐड करो 2704, तो ये वैल्यू हो गई 2704। यहाँ आगे क्या है 8 है, ये 12 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ जाके क्या होगा प्लस, ये वैल्यू जाके माइनस वाली इधर जाके प्लस, तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा, ये 27 12 हो जाएगा, 2712 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 157, 99 100, तो 157, तो 157 ऐड कर लो, 7 2 9, ये 6 7 1 8, ये 2869, और ये स्क्वायर आपको याद होगा 441, 441 माइनस करना है, तो 441 माइनस करिए कितना होगा 91, तो 8 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, ये 24 24 28, तो आंसर हमारा क्या हो गया 5, ठीक है। तो ये था सवाल यहाँ पे करने के लिए, तो सीधे सीधे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 होगा, जो कि करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देखा जाए, तो आगे यहाँ पे सवाल देखा जाए तो यहाँ पे करिए नेक्स्ट वन, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं आपको ये पता होगा, तो ये सब जो रूल है अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सीधे सीधे आप स्क्वायर बताएंगे। 52 का स्क्वायर 2704, क्यूब रूट खाली निकालना है, ये निकालना ऐड करना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं सबसे पहले कौन आता है, तो ये देखिए परसेंटेज का सवाल यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता दिया गया है और यहाँ पे अब आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि परसेंटेज वैल्यू हमने कहा था याद कर लिए, 66 2/3 कितना होता है 2/3 होता है, ठीक है। ये 2/3 करेंगे, ऐसे याद करिएगा कि डायरेक्ट यहाँ पे करें, 3 2 6, ये आ जाएगा 207, ठीक है।
207। अब यहाँ पे 207 हुआ, 3 2 6। अब ये देखिए 14 2/7 क्या होता है, 1/7। 1/7 क्या होता है, 1/7। तो 14 होल 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7। ये टेबल में आपने पढ़ा, तो इसको 1/7 करना है। और ये क्या हो जाएगा, 140 माइनस, ये देखिए यहाँ पे 1/11। अगर 11 में फ्रैक्शन होता है तो आपको बता दें कि ये वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 9 होल 1/11 की बेस वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने पहले बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दिखाई दे रही, 9 होल 1/11, तो 1/11 है, ठीक है। और ऐसे ही अगर 1/7 की बात करें तो देखिए 14 होल 2/7 की वैल्यू क्या है, 1/7, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए ये बता चुके हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/11 हो जाएगी। 2/11 हो जाएगी, तो 2/11 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, इसको नोट करो। देखो क्या आ जाएगा, 2/11 इंटू 770, ये चला जाएगा, 140 हो जाएगा। अब देखिए आप कितना आ रहा है, 414, ये 20, ये 140, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस कर लो, 20 120 माइनस करना है, 140 माइनस करना है, तो यहाँ 120 हो जाएगा, 120 414 माइनस कर लो, तो देखिए कितना आ रहा है, 414। ये प्लस हमने 20 पहले माइनस किया तो 120 माइनस कर रहे हैं, 20 इसमें से माइनस कर लिया है, तो 120 सीधे माइनस कर, 394, ठीक है। 394 यहाँ पे देखा जाए तो आंसर हमारा हो जाएगा 394। तो नन ऑफ दीज आ रहा है सभी का, नन ऑफ दीज का आंसर हो जाए। चलिए अब आप लोग ट्राई करिए जल्दी से, देखते हैं नेक्स्ट वाला आंसर यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाला यहाँ पे सॉल्व किया जाए। वन 28% ऑफ 12.5, 88% ऑफ 37.5। अब पॉइंट में दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क 62.5, 256%। अब यहां पर देखिए क्या है, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आपने किया होगा तो यहां समझिए जरा, 128% ऑफ 12.5। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 12.5 है फिर 128% लें अपॉन लें। तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइए। देखिए ये परसेंटेज उठ के अगर यहाँ आ जाए तो कैसा रहेगा, देखिए दोनों को वैल्यू सेम होती है, क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। 12.5% करिए या 128% करिए, या 128% आप 12.5 करिए, तो 12.5% की टेबल में आता है कि नहीं, जो बताया था, जो होता है 1/8। तो ये वैल्यू क्या होता है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अब 128 का 1/8 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 88% दिखाई दे रहा है, 88% ऑफ 37.5। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये परसेंटेज उठाकर यहाँ कर दो, दोनों सेम वैल्यू होती है। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो 37.5 ये होता है 12.5 का ही बेस होता है 3/8। कितना होता है ये, 3/8। तो इसका बेस अगर देखें 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। तो 88 का 3/8 करेंगे, 88 का 3/8। अब आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको जाने दो, 62.5 और 256%। तो 62.5 ये भी परसेंटेज है भैया, इसमें भी ध्यान देना है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अब 62.5 होता है 5/8, कितना होता है 5/8। तो सीधे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5/8 256, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करिएगा, ठीक। आप समझाने के यहाँ लिख रहे हैं कि आपको समझ में आया अच्छी तरह। अब यहाँ देखिए 3 टाइम और ये 2 टाइम, यहाँ देखिए कितनी बार जाएगा, 11 टाइम, 16 टाइम, 16 8 होता ही 128।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू 16 हो रही है, ये 33 हो रही है, और ये वैल्यू आप देख लो कितनी हो रही है, यहाँ जाके माइनस हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लो 33 और 16, ये हो जाएगा 49। ठीक है, और 49 माइनस करना है किसमें से, मल्टीप्लाई देखो 160 में माइनस करो 49, बताओ जल्दी कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 111,111। ठीक है, लेकिन ये माइनस का हो रहा है क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 देखो दिख रहा है, एक -97 आ रहा है, 154 आ रहा है, -111, तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पे 3, तो 3 होगा बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए कितना आसान तरीके से लग रहा है जब आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी तरीके से मालूम होगी। तो अगर नहीं मालूम होगा तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट, अब इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, तो जल्दी से ट्राई करिए, तब तक हम इसको रब कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, अच्छी तरह नोट कर लिया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 88% ऑफ 187.5%। अब देखिए कितना कैलकुलेटिव लग रहा है, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कितना कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन जब गौर से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान होगा उन लोगों के लिए जिनको फ्रैक्शन की जो परसेंटेज की टेबल अच्छी तरीके से मालूम है या याद है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खाली यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है कि 187% है, तो 87.5% आपको पता है होता ही है, ये सुना है ना। 87 होल 1/2% की वैल्यू क्या होती है 7/8। सेम वही है, ये परसेंटेज हम यहाँ पे ले आए, तो चाहे 880% ऑफ 187.5 करें या 187.5% ऑफ 1 मतलब 880 करें, दोनों सेम वैल्यू आएगी, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। तो सीधे सीधे हम परसेंटेज यहाँ लगाते हैं, तो पहले इसको ब्रेक करें, तो 187.5% है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हम 100% निकालें, तो 100% क्या होती है, वो अपने आप में पूरी पूरी क्या होती है कंप्लीट, यानी कि 100, तो ये हो जाएगी 880। क्लियर है, फिर इसी का आ जाएगा 7/8, तो आप देखिए 880 का 7/8, ये आ गया 11 और ये हो गया 770, तो यहाँ 770 सही है। ठीक है, अब 62.5 देखिए पहले भी आ चुका है, ये आ चुका है, कितना था ये 5/8 आ चुका है कि नहीं आ चुका है ना, पहले आ गया क्वेश्चन में 62.5%। अब यहाँ पे देखिए 168, तो 168 आप यहाँ पे देखिए 8 2 जा 16, 8 1 1 5 1 जा कितना हो जाएगा 105, तो 105 हो जाएगा। अब देखिए 26%, देखिए बहुत समझने वाली बात है, तो ये परसेंटेज भी उठकर यहाँ आ जाएगा। देखिए 88% ऑफ 26 या 26% ऑफ 88 करें, दोनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। अब यहां पे देखिए इसको करने का तरीका क्या है, क्या करना है, 26% ना निकालो, 26 की टेबल आती नहीं होगी, इसको ब्रेक करो, 25 + 1, 25% निकालना बहुत ही आसान है, 25 + 1 करो, तो 25% की वैल्यू यानी 1/4 होता है, तो सीधे सीधे 88 का हम निकालेंगे पहले 1/4, 88 का 1/4 निकालो, कितना हो गया ये 22, फिर इसका 1% निकालो, 88 का 1% कितना होता है 0.88, सीधे सीधे आ गया 22.88। आया समझ में, कितनी जल्दी आया। पहले क्या किया हमने 26% को ब्रेक कर दो भाई, 25 + 1 करो, 25% 1/4 होता है, तो 1/4 करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 आता है तो हम यहाँ पे 1% निकालेंगे, ये आएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, अब ऐड करना भाई, जब ऐड करेंगे तो देखो कितना होगा, देखिए ये वैल्यू आ रही 5 7, ठीक है 5 2 7 7, ठीक है, देखिए आंसर ये आ गया 177, इसको आप ऐड कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 होगा बिल्कुल करेक्ट।
आया समझ में? ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। 2 देखो, तो 2 बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी 2 आया है तो बहुत ही सही, बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 2 है इसका आंसर, 1777.88। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस सवाल को कौन सॉल्व करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको पहले जल्दी से सॉल्व करिए, इसको नोट करिए और देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए 37.5%। तो अभी हमने टाइमर हटा दिया है, टाइमर की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइमर हम लेकर आएंगे, पहले आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। तो 37.5% अब आपको याद हो गया होगा, कितना होगा ये? 3/8 होता है। तो ये 3/8 देखिए, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, तो ये 0 काट दो भाई। ठीक है, और सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। देखो 30 से 3/8 हो गया। अब यहाँ देखिए 8, 24, 6, 8 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 16, 0 कैंसिल हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि परसेंटेज यहाँ पे हटा के यहाँ कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 440 हो जाएगी। या तो इसको आप क्या करो कि इसका यहाँ पे पहले 100% 250 होगा, फिर 25 जगह 150, ये हो जाएगा 340, 440। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज में 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 48,480 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 3 24, 58, सही है। अब इसको कैसे करते हैं तो आपको पता ही है कि पहले 25% निकालते हैं। तो 25% इसका क्या कर सकते हैं, नहीं 1/4, क्या आ जाएगा 400। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए 0 कैंसिल, 250 हो गया, 150 हो गया। तो ये आपकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 480 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखिए काट लेते हैं, 56, 24, 9, 21, 219। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 160% ऑफ 250, तो 25 की वैल्यू कर सकते हो या 1/4 कर सकते हो। ठीक है, 0 यहाँ पे देख क्या हो रहा है, परसेंटेज लगा तो 0 काट दो। अब यहाँ पे आ जाएगा 100, 10 टाइम तो 250 हो जाएगा, 150, 150 यहाँ पे ऐड करो, क्या आ जाएगा 400। तो ये 400 वैल्यू हो जाएगी और ये 480 हो जाएगी। ठीक है, 400 और ये 480। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, 80 यहाँ पे माइनस करना है, तो 80 माइनस कर लो, तो ये 219 में से 80 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 139। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 139। ठीक है, तो आसान है, चाहे जैसे यहाँ पे करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर हमारा आ जाएगा 139। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे ट्राई करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे आ गया। अब ये वैल्यू, इस टाइप के भी सवाल क्या होता है, SBI चाहे क्लर्क का हो, चाहे यहाँ पे SBI PO का हो, तो यहाँ पे सवाल प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, समझ लीजिए उतना ही आपका बेनिफिट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको बेस यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 8। अब 8 की पावर दिखाई दे रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि 8 की पावर को यहाँ पे चेंज कर लो। अब यहाँ पे इसको 8 बना लेते हैं, तो 8 बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 8 की पावर 7 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये 3 2 6, सही है, 3 और ये 2। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, इसको 8 बना रहे हैं इसलिए। अब ये डिवाइड है, ये 8 2.4 है और ये 8 1.4 है, और ये वैल्यू क्या हो जा रही है, 8 क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई में ऐड होती है और यहाँ पे डिवाइड क्या होता है, माइनस होती है, तो ऐड कर लो, ये आ जाएगा। बेस सेम तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड।
ये आ जाएगा 2 माइनस 2.4, ठीक है, और ये प्लस 1.4, ये वैल्यू आ जाएगी दिस वन। अब देखिए यहाँ 2.4 माइनस का और 2.4 माइनस कर लिया, तो यहाँ पे 7 और 1 8 आ जाएगी। तो 8 की पावर 8 क्वेश्चन मार्क, ये क्या आ जाएगा 8। तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ पर बेस इक्वल करना है तो 2 की पावर ये 3 लिखना है 2, और बेस यहाँ पे ये। तो जब आपको समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लाइन को काट सकते हैं, यहाँ से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं किसका सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर हमारा 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सभी का आ रहा है 8। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सवाल जो आ रहा है इसको देखते हैं कौन यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करता है। चलिए 5/8 ऑफ 1/69, तब तक आप लोग सॉल्व करो, तब तक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स पे जाके क्वेश्चन की क्वेरी कर सकते हैं, या डाउट होगा अगर समझ में ना आया हो तो वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया होगा। तो देखिए ऑफ है तो मल्टीप्लाई आपको पता है, बॉड मास रूल भी पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉर्ट कर दे रहे हैं 5/8 16/9 8/5, और ये देखिए परसेंटेज लगाए तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, इसको हम 65 × 8 कर ले रहे हैं। यहाँ तक सब सही। अब देखिए ये हो गया डबल, ये भी डबल है, ये कैंसिल है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा, डबल करिए 4, फुटकर में करिए, ज़्यादा करेंगे तो कैलकुलेट हो सकता है, तो यहाँ पे पहले 4 टाइम करिए, का डबल कितना हो जाएगा 4, 260 और ये 8, ये 0 आएगा, 8 आएगा, 2080, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो 2080 किस में आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां तक सभी का आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी ट्राई करिए। यस देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आ चुका है, और ये जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर हम बात करें क्लर्क और बैंकिंग में लास्ट 2 ईयर, तो उसमें 1 या 2 बार जरूर पूछा गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिजिट यहाँ पे ऊपर नीचे होती है, पैटर्न देखिए बिल्कुल सेम है। अगर आप प्रीवियस पेपर चेक करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, तो वहाँ जाके आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं जो पेपर आया है, मेमोरी बेस आया है, वहाँ पे भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि ये 8 है, तो 8 की क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है और +5 है। तो जब 8 की पावर यहाँ लगा हुआ है तो आपको सभी को बेस में किस में चेंज करना है, 8 में। अब ध्यान देना जरा, ये 512 है, 512 जो होता है 8 का क्यूब होता है, ये हम 8 से डिवाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो रिड्यूस कर दो, ये कर दो 64 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 64 टाइम कट जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रूल भी पता होना चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई, बेस अलग अलग है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 5 × 8 की पावर 5, ठीक है। ये होता है 8 का क्यूब, नहीं स्क्वायर, 64 लिखा है ना, तो ये ऐसे लिखा होगा तो 8 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, यहाँ तक सही। अब इसको हमने अलग अलग ब्रेक किया, इंटू 8 का क्यूब किया। यहाँ पे देखिए 64 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और इंटू 3, 3 2 जा 6, तो इंटू 8 की पावर 6, सही है, पूरा क्लियर हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, इससे कोई मतलब नहीं, ये +5 है। अब कुछ नहीं करना है, बेस इक्वल कर लिया है, अब सबको ऐड करो, 6 4 10 ये हो गया, 10 10 20 और 23 23 हो गया, ठीक है। 6 4 10 20, ये 3 23 हो गया।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लगा है, डिवाइड। जब डिवाइड लगा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इतना ध्यान देना है, तो ये माइनस करना है, डिवाइड एक साथ लिख ले। चलिए ये हो गया 5 5 10, 10 -4 +3 +6 और ये 8 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क +5। 4 माइनस कर दो भाई, 6 6 12 3 15 15 से 5 गया 10 हो गया। तो सीधे सीधे 8 की पावर 10 10 आंसर आ गया। इसमें क्या करना है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 4 वाला आंसर आपका। आया समझ में, ठीक है। यहां पे देखिए डिवाइड है, डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो यहां पे समझिएगा डिवाइड है तो डिवाइड में माइनस हमने कर दिया है और इसको हमने रिड्यूस कर दिया था 64 को भी और ये 512 को भी रिड्यूस किया था और यहाँ पे इसको बना लिया था, ठीक है। तो आंसर हमारा 10 आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी तो ये 15 हो ही रहा था। 5 माइनस कर लेना है तो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन मार्क में आंसर क्या हो जाएगा 4 होगा। तो 4 का ऑप्शन में भी देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 आ रहा है क्योंकि है 10। समझ में आ गया। तो इसकी प्रैक्टिस आप जितनी करें उतनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आपको अच्छी तरह अप्रोच भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, उसको आपको सिर्फ इतना समझना है कि उसको अप्रोच कैसे करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्या उसका अप्रोच है और अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू पूरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं और लेते भी तो कितनी वैल्यू लेते हैं। अगर पॉइंट में 5 लिखा है तो लार्जर नंबर लेना यानी बिगेस्ट नंबर लेते हैं कि स्मॉलर नंबर लेते हैं, वो सब हम बताएंगे। एक चीज़ और बता दें कि अप्रोक्सीमेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शन अगर 5 है तो वहां पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पूछा जा रहा है। तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा ही नहीं, पांचों के आंसर दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जा रहे क्वेश्चन उसकी आप करिए प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिए और इन्फो कैप्सूल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।